बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर है मेरे पास। ख़बर ये है कि शाहिदा खान अब्बासी साहब को भी वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र कर दी गई है। जी, ये ख़बर जो है ये बहुत ऐसे हालात में सामने आई है जब शहबाज शरीफ साहब भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि जनाब मैं भरा नूं पैर फड़ के मिला लांगा। तो ये एक बड़ी ख़बर है जो शाहिदा खान अब्बासी साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम तरीन लोगों की तरफ से आई है। शाहिदा खान अब्बासी साहब को इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया जा चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। और शाहिदा खान अब्बासी साहब ने इस पर जो मियाँ साहब से बात की और मियाँ साहब का जो जवाब है वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि शाहिदा खान अब्बासी साहब कौन है। शाहिदा खान अब्बासी साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। उनकी एयर ब्लू उनकी अपनी एयरलाइन है और वही एयर ब्लू जिसका वो एक चक्कर नहीं चल रहा आजकल, कोई वायरल हुई वीडियो, हाँ वही एयर ब्लू है और उसके ये मालिक हैं। शाहिदा खान अब्बासी साहब पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ को नाहल कर दिया गया था तो उसके बाद शाहिदा खान अब्बासी साहब की लॉटरी निकली और उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवाया गया। अच्छा, शाहिदा खान अब्बासी साहब जो हैं उनको ये ऑफ़र हुई। इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुख्तलिफ लोगों को ऑफ़र्स करती रही है मुस्लिम लीग नवाज़ में से। और ज़ाहिर है यार, वज़ीर आज़म बनने का उहदा एडा बड़ा है, मतलब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो सिविलियन के लिए कुछ नहीं होता। ये इससे बड़ा उहदा तो कोई नहीं। इख्तियारात के हवाले से देखा जाए, आइनी एतबार से देखा जाए, उसको आप शोशा के वाले से देख लें। यानी इमरान खान जो है वज़ीर आज़म बनने से पहले कहते थे कि मैं अकेला घूमूंगा गाड़ी के ऊपर, और जो लाहौर आता है तो गिन के लोग दस देने कि 54 गड्डियाँ लंघियाँ होंदी कर, तो ये भी कारवां जारी है। तो इस तरह की शान व शौकत होती है, कुछ सिक्योरिटी की मजबूरी होती है, कुछ ज़ाहिर है बंदे का अपना भी दिल कर रहा होंदा है यार मैं वक्त का वज़ीर आज़म हाँ तो ज़रा थोड़ा जा कोई शोशा तो होनी चाहिए। तो ये एक जो उनको ऑफ़र हुई तो फिर शाहिदा खान अब्बासी साहब जो हैं वो बड़े उस पर खुश थे कि चलो दूजी बारी लॉटरी निकलने लगी है। लेकिन बाहर वो लॉटरी उनकी नहीं निकली। लेकिन शाहिदा खान अब्बासी साहब के जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो किसी से ढके छुपे नहीं। मैं आपको एक वाक़या इस हवाले से बता देता हूँ कि शाहिदा खान अब्बासी साहब का बाकायदा तौर पे ECL में नाम था और कोरोना जो था वो अरूज पर था पूरी दुनिया के अंदर। और शाहिदा खान अब्बासी साहब ने ये कहा कि जनाब मेरी बहन और बहनोई बहुत बीमार हैं अमेरिका में, तो मैंने पाकिस्तान से बाहर उनको मिलने के लिए जाना है। तो यहाँ से उनका ECL में नाम निकलवाया गया। वो स्पेशली अमेरिका गए, वापसी के ऊपर वो इंग्लैंड में रुके। वहाँ पर उन्होंने अपने कायद यानी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आए। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसीलिए और ऐसे ही मुमकिन हुआ जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि उनके साथ उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं। मुस्लिम नवाज़ के अक्सर लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और अभी भी हैं। और वो ये कहते हैं बबांगे दोहल कुछ लोग तो कि यार असी उन्होंने सकी साढ़े नाल उन्होंने सकी रिश्तेदारियाँ ने, ठीक है, वो विच इमरान खान भी बड़ा है, असी को तोड़ लांगे, कोई गल नहीं सी खराब कर लांगे। तो इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं वो बड़े ही करीब रहे हैं। तो इसलिए जब कोई बंदा इतना करीब हो फिर वज़ीर आज़म भी बन जाए तो फिर उसके बाद हालात जो है ना वो ज़रा और तरह की नोयत अख्तियार कर लेते हैं। तो शाहिदा खान अब्बासी साहब ने फिर बात की अपना नवाज शरीफ साहब से ज़राए के मुताबिक, और नवाज शरीफ साहब ने उनकी सारी बात सुनी। उन्होंने बताया कि जनाब अगर आप मियाँ साहब से कहें कि यार ज़रा तू भी चुप कर जा, तो ज़रा तीनों भी क्या ट्विटर बंद कर लवे और ज़रा थोड़ा सा अपना रवैया जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आप थोड़ा सा नरम कर लें, तो मियाँ साहब देखें ना चलना तो उन्हीं इदारों के साथ है ना, ये तो हमें तो बना के रखनी पड़ेगी। इस तरह की बातें करके जब शाहिदा खान अब्बासी साहब ने आवाम के भी दुख दर्द बताने वाले बताते हैं कि लोगों के बड़े बुरे हाल ने और यहाँ पर महंगाई बहुत अरूज पे है, गरीब आदमी बड़ा बुरी तरह पिस के रह गया है, मियाँ साहब तानू याद कर देने। वो जाहिर है जब आपने किसी से काम निकलवाना हो तो फिर थोड़ी सी तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है ना कि जनाब तुसी वाह जी वाह तुसी हो, बस तुसी हो। तो वो इस तरह की बातें करने के बाद जब वो मुद्दे पर आए और उन्होंने कहा कि जी मुझे वज़ीर आज़म बनाने की ऑफ़र हुई है,
तो अगर आप इजाज़त दें और ये शराइत हैं उनकी, इन पर थोड़ा सा आप गौर कर लें तो हमारी हुकूमत भी आ सकती है। और उसके बाद ज़ाहिर है कि वो जो जितनी सख्तियाँ आप पर, आपके ख़ानदान पर और हमारी पार्टी पर हैं, वो ज़ाहिर है उन सबको मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा और चीज़ें हमारे हक़ में बेहतर हो जाएंगी और आवाम तक का भी फ़ायदा हो जाएगा, मतलब ज़ाहिर है। तो ये सारी बात और गुफ्तगू सुनने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बताते हैं कि बड़े ही सर्द मोहरी के साथ उनको एक किस्म का झड़क दिया कि इस तरह की बात दोबारा नहीं करनी। हाँ, इस पासे नहीं आना, जो काम जिस बंदे दा है मैं जिंदे मगर लाया वो वही करता रहेगा। मतलब ये है कि ये काम शहबाज शरीफ साहब के सुपुर्द किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को अपनी लाइन पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमारी लाइन पर इस्टेब्लिशमेंट आ गई तो उसके बाद जाके हम सोचेंगे कि फिर किसको क्या करना है। फ़िलहाल आप ये काम ना करें, आपको जो काम दिया है सियासत खेलने का, फ़िलहाल आप वही खेलते रहें और PDM की तरफ तवज्जो दें। उसके बाद फिर शाहिदा खान अब्बासी साहब ने अपने लीडर को राज़ी करने के लिए और बहुत ज़्यादा सख्त रवैया जो है वो इख्तियार कर लिया और कहा कि जनाब यानी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना शुरू कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके मौक़िफ़ में बड़ी सख्ती सी आ गई। तो ये सारे वाक़यात जो हुए वो हुए हैं, लेकिन शाहिदा खान अब्बासी साहब को ऑफ़र हुई, ये बात कन्फर्म है और जो कि उन्होंने अपने कायद को बताई। और ज़ाहिर है मुझे मुस्लिम लीग नून के जो हैं ज़राए उनसे ये बात पता चली है और ये बात कन्फर्म है कि उनको ऑफ़र हुई। अब सवाल ये है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब को ऑफ़रें हैं, एक तरफ शाहिदा खान अब्बासी साहब को ऑफ़रें हैं, तो ये करी की जाती है इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब सियासत के अंदर ज़ाहिर है कि आपको हर तरफ खेलना पड़ता है। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जो है ना अपना सरदार एयाज सदक साहब, एक दौर में उनको भी ये ऑफ़र हुई थी कि अगर आप मियाँ साहब को बनू लें, आपने उनके लिए इतने स्टैंड्स लिए हैं, आप उनके साथ खड़े रहे हैं, तो आपकी बात वो मानते होंगे। तो अगर आप उनको मना लें तो सर वज़ीर-ए-आज़म की लाटरी ताड़ी भी निकल सकती है। तो बताने वाले बताते हैं कि उन्होंने तो ख्वाब में भी शेरवानी पहन के सोते थे, वो इतने ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे सिर्फ इस ऑफ़र के बाद ही। फिर जब उन्होंने भी नवाज शरीफ से बात की तो नवाज शरीफ साहब ने उनसे भी कहा कि यार को खुदा दा खौफ करो, ये भी इन्हों के दाने चनाओ, मैंने पता है किस लिए की करना है। तो फिर उनके ख्वाब भी टूट गए, चिकना चूर हो गए। बहरहाल ये एक ऑफ़र्स हैं जो सिलसिला हर उस पार्टी के लिए इस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार होती है जिसकी आवाम में पजीराई होती है और जो जिनके बारे में तासुर होता है कि वो चीज़ों को आगे कुछ हालात को बेहतर या करने में या बिगाड़ने में कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट उनको इस तरह से एंगेज रखती है अपने साथ ताकि चीज़ें जो हैं वो एकदम यानी ख़राब ना हो जाएं और हालात कंट्रोल में रहें। तो इसी किस्म की एक ऑफ़र जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब को की गई, लेकिन बहरहाल वो उनके नसीब में शायद दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना फ़िलहाल नहीं लिखा हुआ और इसलिए वो नहीं बन सके। मगर ये बहुत बड़ी ऑफ़र होती है तो इसलिए वो काफ़ी इस पर एक्साइटेड भी थे। दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपनी बाकायदा पहला इंटरव्यू अपनी रहाई के बाद उन्होंने दिया, बल्कि इससे पहले मेरा ख्याल उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले कोई इंटरव्यू दिया था। अब उन्होंने बाकायदा एक TV चैनल को इंटरव्यू दिया है जो अगर रेटिंग के एतबार से देखा जाए तो चौथे या पाँचवें नंबर का TV चैनल है। वहाँ पर कामरान खान साहब हैं जिनको इंटरव्यू दिया। कामरान खान साहब 30 साल से सहाफ़ी हैं और उनके बारे में ये पक्की के चूर लोगों को यकीन है इस बात का बाकायदा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। बल्कि एक ब्रिगेडियर हामिद सईद हुआ करते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मतीउल्लाह जान साहब को, वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के पर आराम से। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये कामरान खान कौन है यार, ये तो मैं मतलब हमारे सबॉर्डिनेट्स को मिला करता था तो पैसे लिया करता था, हमसे भी लेता था, IB से भी लेता था, स्पेशल ब्रांच से भी लेता था। इस तरह की बातें उन्होंने की। कामरान खान साहब ने आज तक उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कामरान खान साहब उन एंकर्स में और सहाफ़ियों में शामिल हैं बाकायदा तौर पर जो कि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ और बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा करने वाले सहाफ़ियों में जिनका शुमार होता है। जबकि इनके मुकाबले में शाहज़ेब खानज़ादा साहब हैं जिनका शुमार उन लोगों में होता है जो कि जिनको प्रो डेमोक्रेसी समझा जाता है, जो ये समझते हैं, जिनके बारे में तासुर है कि वो आइन के साथ हैं और वो बड़े तल्ख सवाल करने वाले सहाफ़ी हैं और वो किसी को बख्शते नहीं। ठीक है, ये शाहज़ेब खानज़ादा के साहब के साथ ये है।
और शाहजेब का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में पहले नंबर का प्रोग्राम है। कामरान खान साहब का प्रोग्राम को चौथे पाँचवें नंबर पे आता है। कामरान खान साहब शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ बोलते रहे, शाहजेब खानज़ादा ने कभी शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ बात नहीं की लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने किसको मुंतखब किया इंटरव्यू देने के लिए? कामरान खान साहब को इंटरव्यू देने के लिए मुंतखब किया। क्यों किया? ये वो सवाल है जो पीटीआई के अंदर भी डिस्कस हो रहा है और मुस्लिम लीग नून वाले भी डिस्कस कर रहे हैं। पीटीआई वाले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कामरान खान तो उन्होंने बंदा, कामरान खान साहब ने इमरान खान की इतनी तारीफ़ें की हुई हैं उनके इंटरव्यू के अंदर कि लगता नहीं था कि वो किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे हैं। वो लगता था जैसे अपने किसी मैनेजर से बात कर रहे हैं, किसी पीआरओ से बात कर रहे हैं, क्योंकि कामरान खान साहब हर बात में उनकी इतनी तारीफ़ करते थे, सवाल नहीं करते थे, वो तारीफ़ करते थे। और वो ट्विटर के ऊपर भी तारीफ़ें करते हैं इस हुकूमत की, पता नहीं किस किस ज़ात से जहाँ से वो अल्फाज ढूंढ के लाते हैं ऐसे ऐसे, और फिर तारीफ़ करते हैं। नीचे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे होते हैं, बाज़ बड़े बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं, बड़ी अजीबोगरीब बातें लिखते हैं, लेकिन खान साहब अपनी बात पर अड़े हुए रहते हैं और मुसलसल तारीफ़ ही की जाने ने ये इमरान खान को। जबकि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ उनके जो प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो पीटीआई के अंदर ये प्रॉब्लम पैदा हो गया कि यार कामरान खान किस पासे टुर पे है या शहबाज शरीफ किस पासे टुर पे है, साड़ी को मन को ख़तरा पैदा होना शुरू हो गया। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि जनाब मेरी गल बनी पई जी एस्टैबलिशमेंट के नाल, मैं भरा नूं मनाना है भावें पैर फड़ने पैण, बस उस तो बाद काम सीधा। ये उनके इंटरव्यू का क्रक्स है जो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, शाहजेब खानज़ादा साहब जो हैं उनके बारे में नून लीग या प्रो जो कॉन्स्टिट्यूशन लोग हैं, जो प्रो डेमोक्रेसी लोग हैं, उनका ये तासुर है कि ये बेहतर प्रोग्राम करते हैं, तो वो उनमें बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। तो नून लीग जो है वो ये सोचती है कि यार ये बंदा साढ़े लिए प्रोग्राम करता रहा या ये आइन की बात करता रहा और हम इसका प्रोग्राम भी देखते हैं, कामरान खान के ख़िलाफ़ हम बातें करते हैं कि ये इस्टेबलिशमेंट का आदमी है, तो साडा सदर जाके सीधा इस्टेबलिशमेंट के बंदे को बैठा उन्हें शाहजेब नज़र नहीं आया। ये एक सवाल है जो दोनों जमातों के अंदर ज़ेर बहस है। अब मेरी नज़र में जो हकीकत है वो ये है कि सियासत के अंदर जो इशारे हैं वो बड़े अहम हैं, क्योंकि ये बात बड़ी क्लियर है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी बात ही चल रही है और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पैर भी फड़ लाँगा भरा दे जाके, ठीक है, तो तुसी मतलब मैनू जान दो एक बारी बस, ठीक है, और मैं मना लूँगा। तो ये बात अगर वो कामरान खान की बजाय शाहजेब के प्रोग्राम में कह रहे होते तो शाहजेब उनसे ज़रूर ये पूछता या कोई भी सहाफ़ी जो प्रोफेशनल है वो ज़रूर पूछता कि सर ये कोई शादी ब्याह की लड़ाई का मसला नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं हुई अभी कि जनाब आप माफ़ कर दें इस दफ़ा बच्चे को, चलो अगली बारी नहीं करेगा, या ये कोई ज़मीन जायदाद का मसला नहीं है कि उनके पैर फड़ के तुम कहोगे भाई माफ़ी दे दो, 5 मरले होर दे दो, ये तो नहीं है। मसला तो ये है कि आइन के ऊपर अमल करने की बात है। आप न्यू सोशल आर्डर की जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो तो ऑलरेडी सारा डिफाइंड है आइन के अंदर, तो फिर ये कौन सा नया आप सोशल आर्डर और कौन सी रिकन्सिलेशन की बातें कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा जवाब दें। लेकिन ये सवाल जो है ये कोई प्रोफेशनल सहाफ़ी करता, कामरान खान साहब ने इस तरह कोई सवाल नहीं किया, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने कामरान खान साहब को चूज़ किया ताकि वो अपनी बात को मुकम्मल कर लें। और ये भी मुझे मालूम है कि सवाल पहले लिख के कामरान खान भेजते हैं कि जनाब हम आपसे ये सवाल करेंगे और आप जो भी जवाब देंगे फिर मैं अगला सवाल करूँगा, गलना जो गाला नहीं कटाँगा, ये बाकायदा उनका एक स्टाइल है। तो लिहाजा वो इस सिलसिले में जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने बेहतर समझा कि वो कामरान खान को इंटरव्यू दें। पहला हो सकता है कल को वो शाहजेब को इंटरव्यू दे दें, लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने चॉइस उनकी थी वो कामरान खान थी, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं किदे नाल खलोता और मैं किदी लड़ाई लड़े, ठीक है। उन्होंने पार्टी के अंदर भी मैसेज दे दिया, उन्होंने पार्टी से बाहर भी मैसेज दे दिया और जिनके साथ उनकी बात हो रही है उनको भी मैसेज दे दिया। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब के लेवल के रहनुमा होते हैं, लीडर होते हैं,
उनको बहुत सारे टीवी चैनल्स की तरफ से, बहुत सारे एंकर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई होती हैं, लोग सिफारिशें करा रहे होते हैं बच्चों से, उनके सेक्रेटरी से, उनके MP MNA से कि यार सानू इंटरव्यू दे दे, क्योंकि उस दिन उनकी रेटिंग बढ़ जाती है। जाहिर है इस लेवल का बंदा कहीं किसी जगह पे इंटरव्यू दे रहा होगा तो उसका इंटरव्यू चलेगा तो लोग दूसरे चैनल्स को उतना नहीं देखेंगे, उसकी बात को ज़्यादा सुनेंगे। लेकिन ये रिक्वेस्टें ज़ाहिर है जियो की तरफ से भी होंगी, दूसरे चैनल की तरफ से भी होंगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने इनको चूज़ किया इंटरव्यू देने के लिए, दूसरी तरफ नहीं किया। जिस पर पार्टी के अंदर जहां ये बहस चल रही है नून लीग के अंदर कि जनाब ये मरियम और शहबाज शरीफ एक दूसरे के आमने सामने आए पे हूँ इन्हों का की करना है, तो वहाँ पर यह बहस भी चल पड़ी है कि यार ये शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया है तो उस बंदे ने दिता जो शरीफ फैमिली के खिलाफ मुसलसल प्रोग्राम करता आ रहा है और जिसके बारे में ये हम सबको यकीन है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो बहस दोनों पार्टीज़ के अंदर चल रही है। और जहाँ तक शाहिदा खान अब्बासी साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात है तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको झाड़ झूड़ देता है और बता दिया कि भाईजन ऐसा नहीं है, आप अपनी सीट भी हार गए थे, फिलहाल जो काम लाया है ना तुम वही काम करो, दूसरे पासे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे मामला जो हैं ये वो ख़बरें थी जो मेरे तक पहुँची तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले वीला।